हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल डीप एडू जोन में। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि बागेश्वर जिले की भर्ती निकल गई है, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि बागेश्वर जिले की भर्ती में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। और साथ ही में आपको केवल भर्ती के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि आपको फॉर्मेट भी बताएंगे कि किस तरीके का प्रारूप है और किस तरीके में आपको वो फॉर्मेट बनाकर आपको आवेदन पत्र भेजना है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। और खासकर ये जो वीडियो है उन लोग के लिए है जो कि उत्तराखंड से बाहर रहते हैं, और उनको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आगे और भी जो भर्ती आएंगी उसके बारे में हम आगे बताते रहेंगे। जो भी प्राइमरी की जो भर्ती आएंगी उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, ठीक है। जैसा कि कहा गया था माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा कि जल्द से जल्द निकाली जाएंगी भर्तियाँ, तो भर्तियाँ आ चुकी हैं। मीनाक्षी सुंदरन ने भी कहा था कि जल्दी से जल्द 20 तारीख से पहले ये कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो जैसा कि शुरू हो चुकी है, 19/11/2020 को निकाल दिया गया है। तो एक एक करके हर जिले वाइज अब आते रहेंगे। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून के कार्यालय पत्रांक संख्या दे रखी है। दिनांक 9/11/2020 के अनुपालन में उत्तराखंड के राज्य की प्रारंभिक शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 में निहित प्रावधानों के अधीन जनपद बागेश्वर के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 वेतनमान 35,400 से लेकर 1,11,24 तक का है। यहाँ पर लेवल जो है लेवल 6 का है। लेवल 6 के पदों हेतु नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र निम्न आमंत्रित किए गए जाते हैं। रिक्तियां जो कुल पदों की संख्या है वो है 200 पद हैं। 200 पद यहाँ पर निकले हैं और पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पात्रता जो है इसके लिए क्या क्या चाहिए तो सुन लीजिए यहाँ पर क्या क्या चाहिए। उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी जो न्यूनतम अर्हता रखते हैं उनके लिए है। उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी जो हैं उन लोगों के लिए है। अब देखिए क्या है, सबसे पहला है तो ये है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि प्राप्त की हो। भारत में विधि द्वारा मतलब किसी भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास किया हो, बीए किया हो, बीएससी करा हो, जो भी किया हो आपने प्राथमिक, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनके विज्ञापन पदों में 50% विज्ञान पद और 50% विज्ञानोत्तर के लिए होंगे। तो 50% उनके लिए होंगे जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और 50 होगा जैसे विज्ञानोत्तर मतलब आर्ट साइड के जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हो गया आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। विज्ञान विषय के पद हेतु 20% तथा 40% पद स्नातक पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हेतु एवं 40% पद स्नातक रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान विषय से विज्ञान से संबंधित स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा 20% ऐसे 20% पद ऐसे स्नातकोत्तरधारी जिसने स्नातक कर रखा हो, मतलब स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थियों जो उक्त विषयों के इतर मतलब इन विषयों के अलावा अन्य विषय से विज्ञान स्नातक हैं, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग के अंतर्गत उत्तीर्ण की हो हेतु आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो विज्ञान विषय के हैं, विज्ञान विषय के पद हेतु भर्ती जो विज्ञान पे 50% विज्ञान पद होंगे और 50% आर्ट साइड के लिए होंगे। जो विज्ञान विषय के होंगे के पद 40% पद स्नातक पर जिन लोगों के विषय होंगे भौतिक विज्ञान, गणित व विज्ञान, गणित से भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उपाधि जिन्होंने प्राप्त की, बीएससी कर रखा हो, चाहे गणित से किया हो चाहे साइंस से किया हो। इसके अलावा 40% जो होंगे जो रसायन विज्ञान और जैसे मतलब जेडबीसी जिनकी होती है रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान जिनका सब्जेक्ट होगा उनके लिए होंगे। मतलब आधा आधा कैटेगरी उनको दोनों को दिया गया है, बात दिया गया है। अथवा जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा विज्ञान वर्ग से की गई हो वो ऐसे अभ्यर्थी अहर होंगे। विज्ञानोत्तर विषय के पदों के अंतर्गत 15% पद अंग्रेजी भाषा के लिए तथा मुख्य विषय के साथ इस स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय रहा हो, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश जरूर होनी चाहिए, तो इनके लिए होंगे 15% पद। तब मुख्य विषय के साथ यस, तो 15% पद हिंदी भाषा के लिए, 15% हिंदी भाषा के लिए होंगे के लिए स्नातक स्तर पर हिंदी मुख्य विषय के साथ आपने उत्तीर्ण किया था। न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए जिनका संस्कृत विषय रहा हो 70% पद अभ्यर्थियों के लिए तथा 70% पद होंगे मानविकी वर्ग के लिए के विषयों से स्नातक योग्यताधारी, मतलब जो अन्य जो सब्जेक्ट आते हैं जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उनके लिए होंगे वर्ग के लिए स्नातक योग्यताधारी ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में विज्ञानेतर मतलब विज्ञान साइंस के अलावा अंतर्गत उत्तीर्ण की हो उनके लिए आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है
तो जो 50% थे विज्ञान के लिए हैं, साइंस के लिए। साइंस उनके लिए जिन्होंने जो बीए है, जिन्होंने बीएससी कर रखी है, बीएससी में उनका मतलब जैसे फिजिक्स और मैथ्स से पढ़ रखा हो उन्होंने, या जिन्होंने बीएससी कर रखी हो लेकिन उनका हो जेडबीसी सब्जेक्ट हो, जैसे जूलॉजी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, वनस्पति विज्ञान हो, जंतु विज्ञान है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आर्ट साइड की बात करते हैं तो आर्ट साइड में 50% जो है उसमें 15% अंग्रेजी भाषा के लिए, 15% हिंदी भाषा के, या 15% अन्य जो विषय रखते हैं, 70% पद अन्य मानविकी वर्ग के लिए रखा गया है, मतलब अन्य जो सब्जेक्ट से किए होंगे। तो उत्तराखंड शासन कार्मिक सतर्कता अनुभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 59 दिनांक 7/2/2019 के अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदे होती भर्ती आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी मान्य होगा जिसने अपनी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के समकक्ष उत्तराखंड राज्य से प्राप्त किया। तो अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे कि जो भी व्यक्ति है, ठीक है, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन और मतलब या तो किसी काम से बाहर चले जाते हैं और उनका हाई स्कूल और इंटर यहीं का है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा उत्तराखंड से पास की हो। फिर उसके बाद भले ही उन्होंने ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो, वो चलेगा उनका। परंतु यह है कि सैनिक और अर्धसैनिक, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन रखी है कि जो लोग सेना में हैं, अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत आते हैं राज्य सरकार के, उसके अधीन स्थापित राज्य के अशासकीय संस्था में नियमित पदों में पर नियमित रूप से नियुक्ति कार्मिक केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों से में नियमित पदों पर नियमित रूप में उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे काम करने वाले लोग ऐसे काम करने वाले लोग जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हैं तथा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका के लिए बाहर चले गए हों, मतलब ऐसे लोग जिनके मतलब पिताजी जो हैं बाहर काम करने के लिए जाते हैं, या जो लोग बाहर चले गए हैं सैनिक अर्धसैनिक में हैं और वो बाहर जॉब कर रहे हैं और आजीविका के लिए वो बाहर निवास कर रहे हैं यहीं के निवासी, तो लेकिन जॉब वो लोग वहाँ की कर रहे हैं, तो वहाँ जॉब बाहर कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके माता पिता जैसे बाहर चले जाते हैं तो बच्चा भी चला जाता है, तो लेकिन वो लोग कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई जो उत्तराखंड के राज्य के स्थायी निवासी हों, राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका के लिए बाहर गए, मतलब होना स्थायी निवासी, उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तराखंड का होना चाहिए। राज्य के किसी भी जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिला संसाधन केंद्र में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, तो डीएलएड कर रखा हो, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में बीटीसी नाम से जाना जाता है, जो पहले ये किया हो, या इसके अलावा तो डीएलएड वाले कर अप्लाई कर सकते हैं। उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड, 4 वर्षीय बीएलएड 50% अंकों के साथ, तो 50% अंक मांगे हैं, और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड कर रखा हो, ठीक है, द्विवर्षीय डिप्लोमा या डीएड किया हो, किंतु इस प्रकार की कक्षा से 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के अंतर्गत एनसीटी द्वारा प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो जो अगर बीएड वाला, अगर माना बीएड जिसने करा, बीएड वाले का अगर चयन हो जाता है, डीएलएड वाले को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसकी डायरेक्ट नौकरी लग जाएगी, उसको कुछ नहीं करना होगा। लेकिन अगर बीएड वाले का चयन होता है तो उसको 2 साल के अंतर्गत ब्रिज कोर्स भी करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक का द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण करना होगा। तो अगर आप इसके लिए करना चाहते हैं तो आपने यूटेट या सीटेट फर्स्ट करा होना चाहिए, और मूल अंक पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियुक्ति आपको दी जाएगी, तो ये भी जरूरी है। सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य के निवासी भी किसी भी सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति के आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकृत नवीनीकृत होना अनिवार्य है। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों को आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय, मतलब सेवायोजन कार्यालय में प्रकाशित विज्ञप्ति के आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है उससे पहले आपका नवीनीकृत या पंजीकृत होना जरूरी है। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी श्रेणियों में अभ्यर्थियों को आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्तित राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार ही अनुमान्य होगा। तो आरक्षित वर्ग जो हैं उनके अभ्यर्थी जो SC ST में आते हैं, तो जो नियम है उसके अनुसार इनको मान्यता दी जाएगी, इनको प्रधानता दी जाएगी। तो सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों के हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का नाम उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजन, तो राज्य के सेवा योजन कार्यालय में भी होना जरूरी है, तो ये इसमें मेन है। इसके अलावा अभ्यर्थी की जो आयु है वो 1 जुलाई 2020 को अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष या 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आवेदन कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन पत्र के लिए क्या करना है,
आवेदन पत्र के लिए आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन पत्र जब आप भेजेंगे तो आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरीके से आवेदन पत्र आपको भेजना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आवेदन पत्र भेजने के लिए क्या क्या रखा है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी की आयु, तो आयु मैंने बता दी 21 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा राज्य के अंतर्गत किसी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत अभ्यर्थी पुनः आवेदन हेतु अर्ह नहीं, मतलब जो पहले से ही प्राथमिक विद्यालय पढ़ा है वो लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। उक्त नियुक्ति पद माननीय उच्च न्यायालय के आधार हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो कोर्ट में रिट डाली गई है प्राथमिक शिक्षा में भर्ती से को लेकर कि किसका चयन होना चाहिए, जैसे डीएलएड वालों को प्राथमिकता दी जाए या बीएड वालों को मिले, तो ये सब चल रहा है। तो उसके कारण जो इनकी नियुक्ति हैं वो इनके अधीन रहेगी। जो अंतरिम आदेश दिया जाएगा तो उसके अधीन रखी रहेंगी। अंतिम तिथि से पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट डाक द्वारा, तो आपको डाक से 5/12/2020 मतलब 5 दिसंबर से पहले पहुंच जाने चाहिए, शाम 5 बजे से पहले पहुंच जाने चाहिए, कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। तो आवेदन कैसे करना है? आवेदन पत्र के लिए लिफाफे पर मोटे अक्षरों में आपको क्या लिखना है? सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद बागेश्वर हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित, तो विज्ञप्ति संख्या आपको डालनी है। अवश्य अंकित करें। डाकघर द्वारा किए गए विलंब हेतु अधिशासी कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। तो अगर डाकघर से कोई देरी हो जाती है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप भेज दें। और जो विज्ञप्ति संख्या है वो शुरुआत में जो अभी मैंने आपको दिखाया था पेज, उसमें लिखी हुई है, वो आप वो लिख लेंगे। तो आवेदन पत्र के लिफाफे को आपको लिफाफा लेना है और उसमें मोटे अक्षरों में सहायक, ऊपर आपको यही लिखना है, डबल कोट में लिखेंगे, सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद बागेश्वर हेतु आवेदन विज्ञापन संख्या सहित आपको लिखना है, ठीक है। आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करेंगे। आवेदन पत्र के साथ और वांछित शैक्षिक प्रमाण, मतलब आपके जो शैक्षिक प्रमाण पत्रों के शैक्षिक प्रमाण पत्र है सुस्पष्ट पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ आपको भेजना है। आवेदन पत्र के शैक्षिक और शैक्षणिक योग्यता के विवरण में लिखित एवं प्रयोगात्मक विषय के प्राप्तांक पूर्णांक पृथक पृथक आपको लिखने होंगे तथा अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र को अंकनाओं व संलग्न शिक्षण अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित के मूल अभिलेखों से की जाएगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसके बाद में जांच की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। तो अब मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से आपको जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो भी मैं आपको दिखाते चलता हूँ, तो बने रहिए। तो अब मैं आपको आवेदन पत्र दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का आवेदन पत्र होगा, ठीक है। अब आपके सामने ये आवेदन पत्र मैंने दिखाने जा रहा हूँ, तो देखिए किस तरह से लिखना है। तो इस तरीके से आपको आवेदन पत्र यहाँ देखिए, ये है विज्ञप्ति संख्या, ये ऊपर जो टॉप में लिखी हुई है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र में देखिए इस तरीके से आपको आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिखाया गया। आवेदक का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, हाई स्कूल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गृह जनपद, स्थायी निवास, पत्र व्यवहार का पता, विषय वर्ग विज्ञान है तो अगर साइंस साइड के हैं तो विज्ञान, और विज्ञानेतर हैं, आर्ट साइड के तो विज्ञानेतर आप करेंगे। अगर आप साइंस साइड के नहीं हैं, विज्ञान वर्ग के नहीं है, तो दिनांक यहाँ पर आपको डालनी है कि 1/7/2020 को आपकी आयु कितनी होगी, यहाँ पर आपको लिखनी है कितने वर्ष के, कितने माह और कितने दिन के। आरक्षण श्रेणी की श्रेणी अगर आपकी है SC ST OBC तो आप वो बताएं, और प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। मोबाइल नंबर आप अपना मेंशन करेंगे। शैक्षिक योग्यता इस तरह से आप लिखेंगे, देखिए हाई स्कूल, क्रम संख्या, परीक्षा का नाम, वर्ष, श्रेणी, विषय, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत, इस तरह से आपको लिखना। देखिए हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक, 4 वर्षीय डिप्लोमा BLED करा तो उसके भी सिद्धांतिक और प्रयोगात्मक के अलग लिखने हैं। प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग लिखने हैं, उसके अलग लिखने हैं। UTET और इस तरीके से अन्य योग्यता आपको यहाँ पर लिखनी है। अन्य योग्यता अगर आप में कोई है तो आप यहाँ पर वैसे सेवा योजना कार्यालय में पंजीकरण संख्या एवं दिनांक, संलग्नों की संख्या आप यहाँ को इस तरह से भेजना है। और यहाँ अनुबंध पत्र, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा जो फॉर्मेट है बना के भेजना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भेजना है।